नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं फराज हूँ। जब उसकी वफ़ाओं पे यकीन तुमको नहीं है, हसरत को निगाहों से गिरा क्यों नहीं देते। ये शेर है जनाब हसरत जयपुरी साहब का, जिनका असली नाम हम जानते हैं बखूबी, इकबाल हुसैन। रहा जयपुर में पैदा हुए 15 अप्रैल 1922 और इस दुनिया को अलविदा कहा 1999 में 17 सितंबर की तारीख को। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो दुनिया से जा नहीं सकते, जिस्मानी तौर पर गए हैं, लेकिन इनके काम के ज़रिए रूहानी तौर पर हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। आप समझ गए होंगे, हसरत साहब का जिक्र होगा आज। हसरत जयपुरी, लेजेंड, सॉन्ग राइटर, शायर, ये सब वो लोग हैं जो पहले आला किस्म के शायर रहे और बाद में गीतकार। यही वजह है कि इन लोगों ने 50s 60s में जो नगमे हुए उन्हें उरूज पर पहुंचा दिया, मयारी कर दिया। बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। मेरे सामने है तेरी जुल्फ, फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्को फूल बरसाओ, मेरा महबूब। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवा। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई। ये हम जानते हैं कि हसरत साहब और शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी की जोड़ी है, ये चारों ने बड़ा काम किया राज कपूर साहब के साथ, ये हम जानते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किन हालातों में हसरत साहब को पहली फिल्म मिली। बरसात, ये तो हम जानते ही हैं। अमूमन हम ये सुनते हैं उनके जो गीत जोशीले, रोमांटिक, लेकिन शुरुआत में हसरत साहब इतने संजीदा हो गए थे एक वाक्य को लेकर, उस पर उन्होंने जो लिखा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर फिल्मों में आए। हसरत जयपुरी साहब के गीत जो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं, उनका नाम आते ही बहुत से हैं, लेकिन मेरे सामने आता है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, संगम का। कहानी वाबस्ता है इससे कि वो एक लड़की से इश्क करते थे जयपुर में और एक तरफा प्यार रहा, वो लेटर लिखा करते थे, और ये गीत उसी अंदाज में राज कपूर साहब ने फिल्म संगम में लिया। उसके अलावा कौन भूल सकता है बहारों फूल बरसाओ, अद्भुत नगमे को, और इसके लिए अवार्ड मिला उन्हें, और एक और के लिए जिंदगी एक सफर है सुहाना। बाकी अवार्ड की खैर अलग बात है, लेकिन बहुत से गीत ऐसे हैं, खास करके शंकर जयकिशन के साथ उन्होंने खूब काम किया। यहां तक कि फिल्म आरज़ू में तो शैलेंद्र साहब ने गीत नहीं लिखे, खाली हसरत साहब ही थे, और भी कुछ फिल्में हैं शंकर जयकिशन के साथ। बाकी शंकर जयकिशन साहब के साथ सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन मदन मोहन साहब के साथ भी काम किया। सुहागन फिल्म मुझे याद आ रही है, तू मेरे सामने है, एस डी बर्मन साहब के साथ तेरे घर के सामने, और भी एक दो फिल्में हैं। आर डी बर्मन साहब के साथ मेरे ख्याल से एक ही फिल्म में काम किया, भूत बंगला। तो और भी लोगों के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो किया हसरत साहब ने, गिलाशुबा शंकर जयकिशन के साथ। और हसरत साहब जिस दौर में दोस्तों गीत लिख रहे थे, ये वो दौर था जिसमें साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र जी, शकील बदायूनी साहब, मजरू साहब, राजेंद्र कृष्ण जी, कैफी आजमी साहब और भी तमाम दिग्गज लोग गीत लिख रहे थे। इन सब के बीच में हसरत साहब ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया, और राज कपूर साहब के साथ तो वो बरसात से जुड़े, और ऐसा कहते हैं कि मेरा नाम जोकर नाकाम हो गई, कल आज और कल नाकाम हो गई, उसके बाद फिर राज कपूर साहब ने इस टीम को छोड़ दिया। जयकिशन रहे नहीं थे और शैलेंद्र साहब भी नहीं रहे थे, फिर उन्होंने अलग चले गए राज कपूर साहब। बाद में राम तेरी गंगा मैली में हसरत साहब ने ज़रूर गीत लिखे थे, लेकिन फिर वो साथ नहीं रहा, दूसरों के साथ वो काम करते रहे। नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया।
अपने भांजे अन्नू मलिक के साथ हसरत साहब की बहन की शादी हुई सरदार मलिक साहब से, और फिर उनके बच्चे हैं अन्नू मलिक, ये हम जानते हैं। हसरत साहब के 3 बच्चे रहे, 2 बेटे और 1 बेटी। ये बातें आपको ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि अमूमन ये सारी चीज़ें हम जानते हैं दोस्तों। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि हसरत साहब गीतकार होने से पहले उम्दा किस्म के शायर थे। अब वो बात आपको बताता हूं, आज के प्रोग्राम में ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, हसरत साहब पर लंबा कार्यक्रम बनाऊंगा, सीरीज डिटेल में, क्योंकि इतने महान हैं कि थोड़ी देर में नहीं समेटे जाता इन लोगों को। हसरत साहब जब जयपुर से बॉम्बे आए, उन दिनों बॉम्बे आए 1940 के आसपास, और शायरी वगैरह तो उनको इल्म था, सीखा करते थे वो जयपुर में, और बॉम्बे में बड़ा स्ट्रगल किया, बस कंडक्टर बने, खिलौने बेचा करते थे, फुटपाथ पर सोते थे। वो जो मामला उस जमाने में था, स्ट्रगल लोग किया करते थे। तो जब हसरत साहब स्ट्रगल कर रहे थे तो फुटपाथ पे सोते थे दोस्त। तो वहां पर जो लोग सोया करते उनमें मजदूर हुआ करते थे। एक मजदूर से दोस्ती हो गई हसरत साहब की, रात में सोते बात करते और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते स्ट्रगल करने के लिए। हसरत साहब स्ट्रगल भी कर रहे थे और मुशायरों में जाया करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिकली वो शायर ही थे। अब जब वो रात में सोते फुटपाथ पर, तो वो जो मजदूर उनका दोस्त था बातचीत करते कि आज दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक रात जब हसरत साहब सोए और वो मजदूर जो उनके दोस्त थे वो भी सोए, जब सुबह हुई तो वो जो दोस्त थे हसरत साहब के, उनकी मौत हो गई थी, वो जिंदा नहीं बचे थे। इस हादसे ने हसरत साहब को बहुत तोड़ दिया, यकीनन गरीबी की वजह से, खुले आसमान में, और बताया था उस दोस्त ने कि मैं ये करना चाहता हूँ, घर पर लोग हैं, पैसा कमाऊंगा। वो सारे ख्याल हसरत साहब को आ रहे थे जब अपने दोस्त की लाश को देख रहे थे। और उस वक्त हसरत साहब शायर थे क्योंकि, तो उन्होंने एक नज्म लिखी, मजदूर की लाश। जी हाँ, नज्म लिख डाली। और मैंने आपसे कहा ना कि गीत ज़्यादातर उनके रोमांटिक हैं, लेकिन शायर तो हसास होता है। ये नज्म लिखी और उन्होंने ये नज्म पढ़ी मुशायरे में, और उस मुशायरे में तमाम दिग्गजों के साथ जनाब पृथ्वीराज कपूर साहब मौजूद थे। उन्होंने इस नज्म को सुना, वो समझ गए कि ये आला किस्म का शायर है, आगे बढ़ेगा। पृथ्वीराज साहब मिले हसरत जयपुरी से, इकबाल हुसैन से, कहा क्या फिल्मों में गीत लिखोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, ज़रूरतमंद थे, इसीलिए आए थे बॉम्बे। पृथ्वीराज साहब ने कहा जाओ मेरे बेटे से मिलो, फिल्म बना रहा है। राज कपूर से मिले, वो बरसात बना रहे थे। और फिर इस तरह से हसरत साहब आ गए। शैलेंद्र साहब भी हम जानते हैं किस तरह से आए, शंकर जयकिशन की भी पहली फिल्म रही, और फिर लिख दिया पहला गीत जिया बेकरार है। फिर ऐसा जिया हम सबका बेकरार किया हसरत साहब ने कि ये सिलसिला 1999 तक चला, और बताने की जरूरत नहीं कैसे उनके गीत हैं, किन लोगों के साथ उन्होंने काम किया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा, कल के तेरी आंखों से शराब दीवाल तुझको मेरा मन याद करता है। मेरे बाज होते हो कोई दूसरा, ये जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूठ। तू कहा ये बता इस नशीली। अब वो हमारे बीच नहीं है जिस्मानी तौर पर, लेकिन उनके नगमों के जरिए, फिल्मों के जरिए, शायरी के जरिए ऐसे महान हसरत जयपुरी साहब को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की उनके बारे में। यकीनन ये बहुत ही कम मालूमात है। मैंने आपसे वादा किया है कि हसरत साहब पर और भी प्रोग्राम्स बनाऊंगा। आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए कुछ आपको मालूम हो तो, ताकि हम वो सारी चीज़ें इकट्ठा करें एक जगह और फिर मुकम्मल कार्यक्रम बना सकें।
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज